कुछ दिन पहले I was scrolling down YouTube and I found this video. When finding Govinda has a YouTube channel, I binge watched all the recent videos जो mostly songs ही थे. ये सब देखकर I was genuinely out of sorts. ये बात मुझे किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं लग रही थी कि जो इंसान एक वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा फेस था वो आज अकेला अपने डाउनफॉल को फेस कर रहा था. इट ब्रोक मी अप सीइंग गोविंदा जो एक वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार थे आज वो यूट्यूब चैनल बनाने पर उस पर लो ग्रेड वीडियोस अपलोड करने पर मजबूर हैं जस्ट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू कम बैक और मे बी वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि राइट नाउ एट दिस स्टेज ही डिजर्व्स अटेंशन और वो लोगों से अब भी प्यार डिजर्व करते हैं. यूट्यूब या किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें हर किस्म के कंटेंट की अबंडेंस देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आज हम बोर फील करते हैं या सैड फील करते हैं तो हम गोविंदा सर की किसी फिल्म का कोई सीन लगा देते हैं और एंजॉय करते हैं. एंड सीइंग अ स्टार लाइक हिम फेड अवे इन टाइम इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग. गोविंदा हैड एन अमेजिंग जर्नी. अपनी पहली फिल्म रिलीज्ड इन 1986 इल्जाम से ही काइंड ऑफ मेड श्योर ही इज हियर टू स्टे फॉर अ ग्रेट व्हाइल. खुदगर्ज इन 1987, दरिया दिल साल 1988 में, स्वर्ग जैसी एक फिल्म से 1992 की शोला और शबनम में एक शरारती एनसीसी कैडेट के रोल को प्ले करना. गोविंदा हैड द मोस्ट कूल जर्नी वन कुड एवर इमेजिन. डेविड धवन की 1993 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म आंखें में काम करने के बाद द वर्ल्ड विटनेस्ड द बेस्ट ऑफ द लेजेंड गोविंदा. राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड मैनी मोर. एंड 2000s जहाँ काफी लोग कह रहे थे कि गोविंदा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वी शुड ऑल्सो लुक अप द फैक्ट कि 2000s में बी ही वाज मेकिंग गुड फिल्म्स लाइक भागम भाग, पार्टनर. गोविंदा शोली एक रिस्क लेने वाले कलाकार नहीं है, लेकिन अनइंटेंशनली ही जहाँ वो ताल, गदर और देवदास जैसी फिल्मों में रोल्स रिजेक्ट कर रहे थे, वही दूसरी जानिब ही वाज वर्किंग विद क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स लाइक मणि रत्नम. Actually the real problem started with the myths, beliefs and principles he held very strongly, and most importantly when he took matters into his own hands like रंगीला राजा जैसी फिल्मों में इन्वॉल्व होना या फिर फ्राइडे जैसी फिल्मों में इन्वॉल्व होना. ये सोच करके शायद ऐसी ही फिल्में उनके गोल्डन एरा को वापस ला सकती हैं. तो अब सवाल ये बनता है कि गोविंदा सर की जितनी गलतियां थी उनको सुधारा कैसे जाए, उनके कैरियर को बचाने का सोल्यूशन क्या है. इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मिथ्स को खत्म करें. जैसे क्या आजकल के कंपटीशन के दौर में गोविंदा हुई 60 राइट नाउ, क्या वो फिर से कम बैक कर सकता है? तो इसका क्लियर जवाब है हाँ. In fact, being a 60 years old forgotten hero, this can work as an upper hand or advantage for him. Anthony Hopkins is 86 right now और आज भी वो सिनेमा में relevant है. Denzel Washington is 63 लेकिन फिर भी 2023 में वो The Equalizer 3 जैसी masterpiece, The Equalizer 3 जैसी action packed फिल्म दे चुके हैं. Robert De Niro is 80 और आज भी वो Killers of the Flower Moon जैसी फिल्मों में काम कर रहे हैं जिनको 2024 ऑस्कर्स में 10 नॉमिनेशंस मिली थी. इन सारी मिसालों से मेरा मकसद इस चीज को वाज़े करना था कि गोविंदा की एज टोटली फाइन है. इनफैक्ट आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑफ किलियन मर्फी जहां पे वो बताते हैं कि एक एक्टर को एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एट लीस्ट 30 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी. और जितने सिनेमैटिक डायनामिक्स गोविंदा ने देखे हैं तो मुझे सही से यकीन है कि अगर वो कोशिश करें, इम्प्रूव करें तो वो काफी आगे जा सकता है और काफी कुछ दे सकता है सिनेमा को. दूसरी प्रॉब्लम है गोविंदा की परसेप्शन, उनका आइडिया, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म. गोविंदा को आज भी ये लगता है कि सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम हीरो के पास होना चाहिए, सबसे ज्यादा डायलॉग्स हीरो के पास होने चाहिए, सारे जोक्स, सारे पंच लाइन्स हीरो के पास होने चाहिए. अगर पंच लाइन नहीं है तो उसको आप हीरो कंसिडर नहीं कर सकते. हीरो के ऑपोजिट एक खूबसूरत से फीमेल लीड होनी चाहिए और एंड में हीरो को ही जीतना पड़ेगा. गोविंदा को ये समझना पड़ेगा कि हीरो का मतलब ये नहीं होता. ऑल्सो ये भी कि जब आप किसी फिल्म में एक साइड एक्टर हैं तो ये कुछ गलत बात नहीं है. इनफैक्ट भागम भाग और पार्टनर जैसी फिल्मों में जहां गोविंदा ने साइड रोल्स प्ले किए थे, वो साइड रोल्स इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है. इसकी आसान सी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि नारुतो क्लासिक और शिपुडेन के सारे एपिसोड्स को अगर मिलाया जाए तो टाइम स्पैन 264 आवर्स बनता है, यानी 11 स्ट्रेट दिन. तो इतने ज्यादा टाइम स्पैन होने के बावजूद भी इताची उचिहा को सिर्फ 20 समथिंग एपिसोड्स में ही दिखाया गया. बट इसके बावजूद लोग आज भी इताची उचिहा को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स में काउंट करते हैं. दिस बेसिकली प्रूव्ड माई पॉइंट एंड माई स्टैंड दैट ज्यादा प्रेजेंस जरूरी नहीं है.
बल्कि जितनी प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना इज मोर इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुई जर्नल मिथ डिस्कशन पर। अगर मुझे सही में गोविंदा सर को कुछ एडवाइसेस देनी होती तो मैं कहता कि सर अच्छे सिनेमा को देखिए, अच्छे सिनेमा को स्टडी करिए, समझिए कि आज के दौर में फिल्में कैसी होती हैं और कौन सी फिल्में काम करती हैं, या फिर अच्छा सिनेमा किसे कहा जाता है। किसी ऐसे एक बंदे को पर्सनल असिस्टेंट हायर करिए जिसको सिनेमा की नॉलेज है और आंख बंद करके आप उसकी हर एक डिसीजन को मानिए। उसके बाद अपना फोन उठाइए, अपना ईगो साइड पे रखने के बाद इंडस्ट्री के उन लोगों से जिनसे आप नाराज हैं या दूर रह चुके हैं उनको कॉन्टेक्ट करिए, मैसेज करिए या फिर डायरेक्टली उनके घर जाइए। फिर ऐसे यंग टैलेंटेड लोकल एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेशन करिए जिनको सिनेमा के आर्ट के बारे में पता है और वो किसी एक्टर के बारे में नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग के आर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ऑब्वियस फैक्ट है कि स्टोरी टेलिंग अगर स्ट्रांग होगी तो किसी कैरेक्टर को शाइन करने का ज्यादा मौका मिलता है। अपनी पब्लिक प्रेजेंस स्ट्रांग करिए और सिनेमा के आर्ट को समझने के बाद ऐसे कुछ डिसीजंस लीजिए जिससे कुछ सालों के अंदर यू कैन जस्ट कम बैक एट अ वेरी मैसिव लेवल। अगर गदर जैसी फिल्मों से सनी देओल का कम बैक किया जा सकता है और पठान जैसी एक एवरेज फिल्म से शाहरुख खान कम बैक कर सकते हैं, तो आई एम डैम श्योर के गोविंदा जैसे एक टैलेंटेड एक्टर अगर वो अच्छे क्रिएटर्स के साथ काम करें तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से कम बैक कर सकता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद इमेजिन करिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि गोविंदा की नई फिल्म का एक ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और आप उस ट्रेलर को देखकर कहते हैं कि ये कुछ बढ़िया माल होने वाला है। और जब आप उस फिल्म को देखने जाते हैं तो आपको गोविंदा एक काफ़ी सिंसियर, एक अच्छे पुलिस ऑफिसर काइंड ऑफ रोल में दिखते हैं जो एक साइकोपैथ किलर के पीछे है और काफ़ी ब्रूटल विलन, काफ़ी इविल विलन जो कि हैंस ग्रूबर या फिर हैनिबल लेक्टर जैसे कैरेक्टर्स की तरह होता है। यहाँ स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा के हमें ये दिखाया जाता है कि जहाँ हीरो खुद गोविंदा है और जिस इंसान को वो चेज कर रहे हैं, जिस ब्रूटल विलन को वो चेज कर रहे हैं वो भी गोविंदा है। तो कैसे एक इंसान अपने अंदर दो कैरेक्टर्स से फाइट करेगा, कैसे एक इंसान खुद को रोकेगा और खुद के पीछे भागेगा, इस पूरी चीज के ऊपर अगर आपको कोई ऐसी फिल्म देखने को मिल जाती है और उस फिल्म में आपको गोविंदा का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलता है, एक फुल्ली यूटिलाइज्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, इससे बड़ा कमबैक शायद ही कोई हो सके। और उस फिल्म के बाद फिर कोई भी इंसान गोविंदा की कैपेबिलिटी स्पिट आउट नहीं करेगा और हमें हमारा पुराना गोविंदा वापस मिल जाएगा जैसे हमें हमारे लॉर्ड बॉबी मिले थे।